जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हरतालिका व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज सुहागिन स्त्रियों का बहुत बड़ा पर्व हरतालिका तीज का व्रत है। तो किस प्रकार से हरतालिका तीज पर आपको व्रत पूजन करना चाहिए, क्या है हरतालिका तीज का महत्व और क्या है विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जिस तरीके से मैं आपको आज जो विधि बताने वाला हूं हरतालिका तीज की, अगर आप इस विधि से हरतालिका तीज की पूजा और व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो आपके सभी मनोरथ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी और भगवान श्री शंकर की पूजा करने का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर अथवा मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, और वहीं जो भी महिलाएं सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती औरतें ही करती हैं, लेकिन हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा और विधवा दोनों को माने हर प्रकार की महिलाओं को, हर प्रकार की स्त्रियों को आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता प्रदेश से, यानी उनके पिता के घर से, उनके प्रदेश से हर करके घनघोर जंगल में ले आई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी या सहेली के को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। तो अब आइए जानते हैं, ये तो हमने समझा क्या है इस व्रत का महत्व, क्या है इस शब्द का व्याकरण से संबंधित अर्थ। अब जानते हैं कैसे करना चाहिए हरतालिका तीज का व्रत। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपने घर को, पूजा स्थान को आपको साफ सुथरा कर लेना है, और तोरण से मंडप इत्यादि आपको बना लेना है। जो भी वंदनवार इत्यादि आप लगा करके अपने घर को सजा सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। और उसके बाद आपको संकल्प करना है। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये, इस मंत्र का इस मंत्र के साथ आपको संकल्प करना है। और संकल्प करने के उपरांत आपको अपने घर में पूजा का एक मंडप बनाना है। मंडल आदि बना करके सुशोभित करके आपको सभी जो सामग्री है पूजन की वो उस स्थान पर एकत्रित करनी है। इस दिन बहुत सारी महिलाएं निर्जल रह करके भी व्रत करती हैं, और जिनसे संभव नहीं हो पाता वह जलपान करके या फलाहार करके भी व्रत कर सकती हैं। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करने चाहिए। एक पवित्र लकड़ी की चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिला करके शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश, माता पार्वती एवं उनकी वह सखी जिन्होंने माता का हरण किया था, उनकी आकृति यानी प्रतिमा, मूर्ति आपको बनानी चाहिए। प्रतिमाएं बनाते समय भगवान का स्मरण करें। देवी देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। मूर्ति बना करके विधि विधान से आप उनका पूजन कर सकते हैं, पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पूजन रात्रि में किया जाता है।
इस दौरान महिलाएं जागरण करती हैं और कथा और पूजन के साथ कीर्तन भी करती हैं। मूर्ति ना बना पाने में, अगर आप मान लीजिए मूर्ति बना पाने में असमर्थ हैं, मूर्ति ना बना पाने की स्थिति में बाजारों में आज की तारीख में बहुत सारी नाना प्रकार की आकर्षक मूर्तियां उपलब्ध हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप मूर्ति खरीद रहे हो तो वह शुद्ध मिट्टी से बनी हो। आजकल कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की भी मूर्तियां मिलती हैं जिसे पूजा में प्रयोग करना बहुत उचित नहीं माना जाता। प्लास्टिक इत्यादि फाइबर से बनी हुई मूर्तियां, इनका प्रयोग ना करें। शुद्ध मिट्टी से बनी हुई मूर्ति आप लेकर के प्रयोग में करते हैं तो आपकी पूजा शुभ भी होगी और सफल भी होगी। भगवान शिव जी को वस्त्र के स्वरूप में धोती तथा अंगोछा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा करके रखें। फिर इन सभी वस्तुओं को माता पार्वती को समर्पित कर दें। इसके पश्चात सुहाग की ये जो सामग्री थी ये किसी सौभाग्यवती ब्राह्मणी को तथा धोती दुपट्टा अंगोछा जो है वह ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री शिव और माता पार्वती का पूजन कर उनकी आराधना कर आपको हरतालिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पित किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवती उमा की अर्चना के लिए जो मंत्र मैं बताता हूं उन मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। इन मंत्रों से आप देवी का अर्चन करें। यह मंत्र है ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगत धात्रै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों से आपको भगवती की आराधना करनी है और महादेव की पूजा आराधना करने के लिए जो मंत्र अब मैं आपको बताता हूं इन मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र है ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों से आपको महादेव की पूजा आराधना करनी है। पूजन के दूसरे दिन जो है यह पूजा जो है समाप्त होती है, यानी दूसरे दिन अगले दिन सुबह ये व्रत पूरा होता है, तब आपको इसका पारण करना होता है। तब महिलाएं जो हैं अन्न ग्रहण कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। खासतौर पर वह महिलाएं जिन्होंने निर्जला व्रत का संकल्प लिया था। तो 24 घंटे का यह व्रत आज से आरंभ हो चुका है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां पार्वती। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।